तो इसी बीच यूपी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये मामला है। तो एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज सुनवाई होगी इसी को लेकर। तो बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराई थी शिकायत और आज इसी पर सुनवाई होने जा रही है। तो अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला था, जिसमें एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी इसी को लेकर। वहीं पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद कोर्ट का रुख किया गया था और आज इसी पर सुनवाई होने जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं। तो अब्दुल्ला आजम के 2 पैन कार्ड का ये पूरा मामला है। तो एमपी एमएलए कोर्ट में आज इसी को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके बाद ये जो पूरा मामला है वो कोर्ट पहुंचा था और आज इसी को लेकर सुनवाई होने जा रही है। तो यूपी की अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगरा का दौरा है आज। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में आज वो शामिल होने वाले हैं। इसी के साथ ही राजकुमार चाहर है फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी। तो 1 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक और आज बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में वो दाखिल होने आ रहे, तो शामिल होने पहुंचे। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगरा का दौरा है आज। तो बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में आज वो मौजूद दिखाई देंगे। तो राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी है और 1 बजे खेरिया सिविल एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे ब्रजेश पाठक। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कन्नौज का दौरा है आज। तो अखिलेश कन्नौज लोकसभा में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ ही कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ने का आज वो ऐलान भी कर सकते हैं। तो सभी की निगाह इसी पर थी कि आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज में चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, क्योंकि एक समय पे जो है गढ़ भी रही है सपा का। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब मीडिया कर्मियों ने भी, जब वो मैनपुरी पहुंचे थे उस समय जब पीसी उनकी हुई थी, तो उस दौरान मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल भी किया था कि क्या वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो काफी उलझन भरा उन्होंने सवाल दिया था, काफी घुमावदार उन्होंने अपना जवाब दिया था। तो अब इस पर मोहर लग गई है कि कन्नौज के दौरे पर भी है आज वो और इसी बीच वो आज ऐलान कर सकते हैं चुनाव लड़ने का। तो अखिलेश कन्नौज लोकसभा में आज चुनाव प्रचार भी करेंगे। इसी के साथ खबर ये भी है, सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि कन्नौज लोकसभा से आज वो ऐलान कर सकते हैं कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसी बीच अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू होने जा रहे हैं। तो चौथे चरण में 13 लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव, तो क्षेत्र में नामांकन होगा। तो शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में आज नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा में नामांकन दाखिल होगा। तो वहीं कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच में भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो चौथे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल है और अब नामांकन दाखिल करने के लिए सभी प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। वहीं बुलंदशहर में चुनाव प्रचार का शोर अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। नेताओं के विवादित बयानों का भी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा में चुनाव प्रचार के दौरान नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के बोल बिगड़ गए और ये वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। नोएडा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को अपना नहीं समझते वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझते हैं। वो इतने पर भी नहीं रुके, उन्होंने आगे कह दिया कि अगर योगी मोदी से ज्यादा को कोई अपना मानता है और अपना कहने की बात करता है तो वो देश का गद्दार है। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। योगी से बढ़ के भी कोई आगे भेजना और उनसे ये पूछ लेना कि भाई तुम ये बता दो कि अगर मैं तुझे वोट दे दूं तो क्या भला करेगा तू मेरा? तू बिरादरी की बात कर रहा है ना। कल एक वीडियो वायरल हुआ, अपने को दे दो अपने को। अरे जो मोदी और योगी को अगर अपना नहीं समझते तो वो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे।
है देश का। वो देश का और प्रदेश का भला नहीं चाहता। मोदी और योगी ने जितना इस देश और प्रदेश के लिए कर दिया है, ये अपने को कहने वाले उनसे ये पूछना कि 20 साल से कहां थे। वहीं गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने पहले रामनवमी की सभी को बधाई दी, इसके बाद अपनी बात शुरू की और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा, यानी कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि आज किसान दुखी है, भारतीय जनता पार्टी की हर बातें झूठी है, जो सपने उन्होंने दिखाए थे वो भी अधूरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। डोली शर्मा का मुकाबला बीजेपी के अतुल गर्ग से होगा, जो गाजियाबाद से बीजेपी विधायक है और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है। मुद्दों के बारे में न प्रधानमंत्री और न ही बीजेपी बात कर रही है। आगामी चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पहले उन्हें लगता था कि बीजेपी 80 सीट जीत जाएगी, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि बीजेपी 150 सीट तक ही सिमट कर रह जाएगी। और प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों कहा कि ये 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म है, जो इस बार भी फ्लॉप होगी। तो आगे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस गठबंधन से? उत्तर प्रदेश में कितनी सफलता मिलेगी और कितनी सीटों की उम्मीद है इस बार आप लोगों को? देखिए, मैं सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत आयोग ने सुरजेवाला को 2 दिनों के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। तो आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को चेताया था कि चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते। हेमा मालिनी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने ये हिदायत की दी थी। वहीं लखनऊ के चौक का 64 सौंधी टोला यानी कि लालजी टंडन का आवास, जहां वार्ड से लेकर बीजेपी के देश स्तर तक के फैसले होते थे, लेकिन करीब 4 साल में ही टंडन परिवार आज राजनीतिक रूप से अवसान की स्थिति में आ गया है। तो क्योंकि लखनऊ पूर्वी से आशुतोष टंडन के बेटे अमित टंडन को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि ये सीट आशुतोष के निधन से खाली हो गई थी। वहीं टंडन जी के समर्थन दुखी और काफी ज्यादा निराश भी है कि उनका टिकट काटकर ओपी श्रीवास्तव जैसे नॉन कैडर के व्यक्ति को दे दिया गया है। तो पार्टी के भीतर अंदरूनी रूप से अब कलह चल रही है, लेकिन टंडन समर्थकों को भी पता है कि बीजेपी में टिकट सामान्य रूप से बदले नहीं जाते हैं, लिहाजा उनकी सियासी पारी पर भी ब्रेक लग गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इस बीच अखिल भारत हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अपना प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया है। इसी के साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने दूसरी पार्टियों से भी वाराणसी से अपने उम्मीदवार वापस लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री जी के सम्मान आज अखिल भारत हिंदू महासभा के उतारे गए वाराणसी से प्रत्याशी को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में वापस लेने का निर्णय किया गया है। और मैं अन्य पार्टियों से भी, इंडिया गठबंधन से भी अपील करता हूं
कि उनको प्रधानमंत्री जी के सम्मान में अपने प्रत्याशी हटा देने चाहिए। क्योंकि जब नरसिंहा राव जी माननीय प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़े थे अपने साउथ से, तो उस समय उनके सम्मान में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे और उस समय नरसिंहा राव जी निर्विरोध चुने गए थे। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी से अनेक राजनीतिक पार्टियों का वैचारिक मतभेद हो सकता है। हमें खुद जो है राम मंदिर का मैं मुख्य पक्षकार था, हमें ट्रस्ट में जगह देना तो दूर, हमें निमंत्रण भी नहीं मिला। हमें भी कहीं ना कहीं सरकार से थोड़ी दुख है और ट्रस्ट ने भी हमें दुख पहुंचाया, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें अपनी छोटी हो जाती है। जब व्यापक रूप से हम सोचते हैं तो ये आता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस प्रकार से देश का डंका बजाया है, देश के गौरव को, मान सम्मान को बढ़ाया है, और साथ में ही भारत में भी आप देखिए जिस प्रकार से नवरात्र का सम्मान करते हुए मांसाहारियों का जो सनातन के भंग करने का काम करते हैं उनका पर्दाफाश करते हैं, ये अपने आप में बहुत ही पहली ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि सभी पार्टियों के लोग ये छोटी चीज़ें हर अन्य जगह से खड़ा करें, अन्य जगह से अपने प्रत्याशी उतारें, लेकिन हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में इस काशी की धरती से अपने अपने प्रत्याशी सभी को हटा लेना चाहिए। यह देश के जनमानस का सम्मान होगा, ये लोकतंत्र का सम्मान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम। वहीं बाराबंकी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक दंपति लावारिस बच्चे को अपनाना चाहते हैं, लेकिन CWC बिना SAA में रजिस्ट्रेशन के उस बच्चे को उनके हवाले नहीं कर रहे हैं। CWC का कहना है कि ये बच्चा उनकी कस्टडी में है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही उन्हें सौंपा जा सकता है। वहीं दंपति का कहना है कि वो लोग निसंतान हैं, उन्हें बच्चा मिल जाएगा तो वो उसे अच्छे से पाल भी लेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि ये बच्चा इन्हें कैसे मिलता है। दरअसल बाराबंकी जिले में सफदरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबोर के दंपति को एक लावारिस नवजात बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने अपने पास रख लिया था। लेकिन जब बाल कल्याण समिति को इसकी भनक लगी तो उन्होंने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष बाला चतुर्वेदी ने बताया कि ऐसे बच्चे को पहले इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 60 दिन तक अगर उस बच्चे के असली माँ बाप नहीं आते तो हम बच्चे को SAA के पास भेज देते हैं। मामला है भैया, एक बच्चे का मामला है। हमारा पति उधौली में बच्चा पैना है और हमरे कोई बच्चा नहीं रहा। जब बच्चा पाइन तो हम बहुत खुश हो, लेके गए घर का, गए बच्चे को नहलायन धुलायन के चीटी बहुत लगी रहे। उसके बाद जब बच्चा का लेके गए, उनके गले में रुमाल बंधा रहा है, रुमाल खोले। उसके बाद सफदरगंज थाने के पुलिस चली गए हमारे घर का। जब पुलिस चली गए तो हमसे कही चलो बच्चा दिखा लिया, अभी वापस आ जी हो। बस हम यहाँ बाराबंकी हमका ले आए धोखे से। जब बाराबंकी आए तो हम यहाँ बच्चा हमका कोई 15 दिन से कोई देखभाल कर रहे हैं हम, और न कोई बच्चे को हमका खुद देखे दे रहा, ऐसे 15 दिन से यहीं पड़े हैं। भैया हमको बच्चा दिला दियो। हम एक बच्चा पाए थे उधौली में, वो जब ज्वालामुखी रोड जाने लगेंगे तो उधौली में मुर्दही तलिया पड़ती, वहाँ पे बहुत सी भीड़ लगी थी। हम जब पहुँचे तो एक बच्चा था, उसे सब वीडियो बना रहे थे सब लोग। तो हम देखे बच्चा तो उसके बहुत चींटी लपटाई थी, तो बच्चा हम उठा लिए और उठा के घर लेके गए, घर से अस्पताल लेके गए। घर का लेके पहुँचे तो उसके गले में एक रुमाल बांधा रहा है, जो बहुत टाइट बांधा रहा है। जब उसका खोला गवा तो खुला नहीं, काटा गवा है। काट के वो निकाला तो जैसे फांसी लगा था वैसे का हाथ का उसके गले में बन गया। फिर उसी के चिंते में पुलिस आ गई, यहाँ अस्पताल लेके आए, वो इसका इलाज होने लगा। तो पहले कहने लगे आपको मिलेगा, तो आए मौके पे आप कह रहे हैं नहीं मिलेगा। इस प्रोसेस से तो नहीं, हाँ वो कारा में इनरोल करें अपने आप को, कारा में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक विधिक तरीके से, विधिक कार्रवाई के दौरान विधिक तरीके से हमेशा के लिए बच्चे को ले सकते हैं। वहीं श्रावस्ती में अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जहां जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को आग से बचाव के लिए जागरूक किया गया। साथ ही पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। इस दौरान अग्निशमन अधिकारी ने बच्चों के साथ टीचर्स को भी आगजनी से बचाव के लिए क्या कुछ करना होता है इसके लिए ट्रेनिंग दी और मॉक ड्रिल भी कराई गई। इन सबके बीच अग्नि सुरक्षा विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। साथ ही अग्निशमन अधिकारी ने अध्यापकों और
बच्चों को आगजनी से होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक भी किया। साथ ही बचाव के भी टिप्स दिए गए और उससे बचने के उपाय भी बताए गए। आपको बता दें कि जन जागरण अभियान के तहत अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग सार्वजनिक स्थलों और सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मॉक ड्रिल करके आगजनी की घटनाओं में रोकथाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के तहत अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी चिन्हित स्थलों पर जाकर आगजनी की घटनाओं के रोकथाम के उपाय भी बता रहे हैं और लोगों को बचाव के टिप्स भी दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।